जीवन के इस छुपे सार में आज सत्य धर्म, और सिर्फ सत्य नहीं बल्कि उसके पीछे लगता है उत्तम सत्य। अनेक महात्माओं ने इस पर्युषण पर्व पर, दशलक्षण पर्व पर अपनी व्याख्या दी। आज आप सबने सुबह बैठ करके परमात्मा के चरणों में ठाट बाट से पूजा अर्चना की, आराधना की। लेकिन जब आप आराधना करते हैं तो उसमें अनेक शब्दों का एक सार आता है कि आखिर सत्य को देखने की हमारी दृष्टि कैसी है। महावीर कहते हैं जो तुम सत्य धर्म जो है वे बाहर का नहीं बल्कि भीतर का धर्म है। क्योंकि व्यक्ति के इस संसार में जब अध्यात्म के शिखर यात्रा पर चलना होता है और जब उसे परमात्मा के वह अनुभव को प्राप्त करना होता है तो उसे उत्तम सत्य धर्म को स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि अब जो इसके पहले 4 धर्म तुम्हारे बीच संबोधन कर रहे थे उसमें पहला क्रोध, मान, माया और लोभ, ये दोनों तीनों चारों जितने भी कषायों का ये परिवार था, ये जब तुम्हारे जीवन से समाप्त होता है तो सत्य का जागरण होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब तक असत्य भाव रहेंगे वह असत्य के भाव तब आते हैं जब उसके साथ में कषाय होते हैं, और जब बिना कषाय के असत्य के भाव नहीं आ सकते। इसीलिए कहा कि पहले तुम अपने जीवन के उन कषाय रूपी शत्रुओं को समाप्त करो, और जिस दिन तुमने अपने भीतर के कषाय रूपी शत्रुओं को समाप्त कर दिया तो तुम्हारी उसके बाद अगली आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू होती है जिसका नाम है सत्य। हमको लगता है कि सत्य धर्म उतना ही है कि हमें सत्य बोलना और झूठ बोलना नहीं। बताओ, आज तक आपने यही वाक्य की ना? आपने क्या सीखा है सत्य धर्म के बारे में? आज पूजा में भी आता है ना, सत्य वचन बोल, झूठ मान तज। झूठ को तजना है, सत्य को बोलना है। अगर इतना ही बोलने से सत्य धर्म प्राप्त होता ना तो उसके पीछे उत्तम शब्द नहीं लगता। महावीर बड़े वैज्ञानिक आधार पर उस उत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर सिर्फ सत्य मैं लिख दूं जिस दिन, उस दिन वह सत्य भी असत्य हो जाएगा। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि उसके आगे उत्तम लगाना जरूरी है। क्योंकि जगन्य जीवन में जहां तुम रहते हो ना, देखो सत्य और असत्य की 2 अलग परिभाषा है। अगर तुम्हें अपने भीतर का सत्य जानना है, आज की यात्रा वो नहीं कि तुम बाहर क्या बोल रहे हो, आज की यात्रा है तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा सत्य और भी छुपा है। जैसे कहते हैं समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत प्राप्त करने के लिए सारे देवता इकट्ठे हो गए, लेकिन जब निकला तो सारा विष अलग हो गया और देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। वह कहीं बाहर नहीं, वह एक दृष्टांत है, वह तुम्हारे भीतर भी घट सकता है। मंथन की आवश्यकता है। जिस दिन तुम मंथन करना शुरू करोगे जीवन में तो सत्य अपने आप अमृत की तरह प्राप्त होगा। वह सत्य कुछ और नहीं, वह तुम्हारे भीतर है और हमारी आंखें उस सत्य को देख ही नहीं पाती है। और इसीलिए कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। दुनिया में जितनी चीजें तुम्हें दिखाई जा रही है वह कुछ समय के लिए तुम्हें सत्य होने का आभास करा सकती है, लेकिन पूरा सत्य नहीं हो सकती है। और इसीलिए महावीर जब ध्यान लगाकर बैठे, आदिनाथ भगवान जब ध्यान लगाकर बैठे, गोमटेश बाहुबली जब ध्यान लगाकर बैठे, सोचो बाहुबली भगवान कितने 12 माह तक खड़े रहे, तपस्या में लीन है, लेकिन तब तक अपने जीवन का उद्बोधन बाहर नहीं निकाला जब तक सत्य का दर्शन न हो जाए, सत्य को प्राप्त न हो जाए। महावीर तपस्या में रत रहे और कहते हैं जब भगवान महावीर अनंत काल तक अपने जीवन में मौन धारण करके बैठे रहे, कितने वर्षों तक मौन धारण किया? क्यों? क्योंकि उनके लिए तब तक बोलना उचित नहीं था जब तक वह सत्य को सही से जान न पाए। और बताओ, आजकल हम लोग थोड़ा सा क्या जान ले, हम बोलना शुरू कर देते हैं। हमें थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, वे तो महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं। देखो, चाहे कृष्ण, जीवन में उदाहरण पढ़िए, इतने साल से वह पांडवों के पीछे भाग रहे लेकिन कभी गीता का पाठ नहीं पढ़ाया। पढ़ाया कहां पे? जहां जरूरत पड़े तब तक अपने आप को बांध के रखा, मौन लेकर के बैठे रहे।
ये इसीलिए है क्योंकि आदमी के लिए, इसलिए आपके जीवन का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छा दिया है भगवान ने। इसलिए कहा कि अपने मुख से कम बोलो और कानों से क्या करो। लेकिन आदमी सुनता कम है और बोलता, और यही सबसे बड़ी मुसीबत इतने बड़े महाभारत का मुख्य कारण रहा। एक शब्द मुख से निकल गया, हम विचार नहीं करते क्योंकि हमें भीतर का सत्य मिला नहीं। इसलिए आदमी जो मुंह में आए बोले जा रहा है, और अपने परिवार, अपना समाज, अपना देश, अपनी राष्ट्र में इतना सारा अड़ंगा जो पैदा होता है, उसका मूल कारण है हमारा ये क्या है, लाउड स्पीकर है ना। ये बड़ा खतरनाक है। इसमें से अच्छे भी चीज निकल सकती है और इसमें से गलत चीज भी निकल सकती है। और इसके पास ध्यान रखना, जो मुंह में है ना, इसलिए कहते हैं ना जुबान में जो जीभ है उसे हड्डी नहीं होती है, बिना हड्डी के है वो अपने आप ऐसा पलट जाता है, और एक एक शब्द पूरे युद्ध के लिए कारण बन गया। और इसीलिए कहा गया, जब तक तुम्हें अपने भीतर का सत्य पता न चल जाए, जब तक तुम्हें सत्य का दर्शन न हो जाए, जब तक तुम्हें परमात्मा की वह किरण न मिल जाए, अपने आप को मौन रखो, तब तक बोलना जीवन में हानिकारक है। और इसलिए महावीर आज जो धर्म तुम्हारे बीच देते उसका नाम है सिर्फ सत्य नहीं बल्कि उत्तम सत्य। और उस उत्तम सत्य का अर्थ है, हमने समझा कि ये बाहर का धर्म हो सकता है उत्तम सत्य, इतना ही करना है ना कि हमें सत्य बोलना है, बोल लेंगे, लेकिन उतने से धर्म नहीं होता। महावीर ने कहा बोलोगे तब ना जब तुम्हारे भीतर सत्य की जागरण होगा, तुम्हारे भीतर सत्य की किरण प्रकट होगी, तभी तो ना बाहर तुम सत्य बोल पाओगे। जब तक तुम्हारे भीतर असत्य रहेगा, बाहर के शब्द कितने ही थोते मालूम हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन का कोई उद्धार नहीं कर सकते। और इसलिए कहा गया है कि जीवन में हित मित प्रिय वाणी, कौन सी, हमारे तीर्थंकर जब बोलते हैं तो कौन सी वाणी बोलते हैं, कौन सी, हित मित प्रिय, यानी लोगों का कल्याण जिसमें हो, लोगों का हित जिसमें हो, और सुनने वाले को क्या लगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। आदमी ऐसी वाणी का उच्चारण करना चाहिए कि उसके सुनने के बाद अपने कान व शब्द पुनः पुनः सुनने के लिए राजी हो जाए। और वह तब तक नहीं निकलते जब तक हमारे भीतर सत्य का जागरण ना हो जाए। और इसीलिए महावीर कहते हैं बाहर के शब्द एक बार के लिए झूठ भी चल जाएगा, लेकिन भीतर झूठ नहीं होना चाहिए। भीतर वही होना चाहिए जो बाहर आए, क्योंकि भीतर जो रहेगा वही बाहर तो ना निकालोगे तुम, अलग थोड़ी ना आएगा। और जब तक अलग आता रहेगा तब तक असत्य ही असत्य रहेगा। और इसीलिए हमारे पास ऐसे अनेक असत्य है जिसे हम अपनी प्रशंसा में जीते हैं, हमको लगता है कि यही सत्य है। लेकिन ध्यान रखिए, जीवन में सत्य क्या है, जिसने मृत्यु को समझा वह सत्य के मार्ग पर है। क्योंकि जीवन का वह पल हर क्षण बदल रहा है, काल चक्र चल रहा है, और जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए न जाने हमारे पास से, देखो हमारे जैन धर्म कितना विशाल है। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, ये 10 दिन में जैनी इकट्ठा होकर के प्रभु परमात्मा गुरुओं के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके अपनी गुनाहों की क्या करते हैं, क्या करते हैं। देखो जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना होती हो, सबसे होती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण महावीर ने दिया। जीवन में जितना अतिक्रमण होगा उसके पहले तुम्हें प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए, और प्रतिक्रमण से अपनी आत्मा का पापों का प्रक्षालन कर लेना चाहिए। ये सत्य के और जाने के मार्ग है। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना,
तुम्हारे पाठ, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे स्वाध्याय, ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हें अपने सत्य के दर्शन कराने के लिए है। और महावीर के सारे उपदेश, आप बताओ अपने पास जितने शास्त्र है, वे सारे शास्त्रों का सार अगर इकट्ठा कर लो, निचोड़ जिसे कहते हैं, इसेंस जिसे कहते हैं, वे पूरे तीर्थंकरों के जीवन के उपदेशों का, जीवनी का इसेंस अगर निकाल लो, तो क्या निकलता है कि सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं तुम्हें सत्य का मार्ग प्रकाशित करने के लिए दी गई है। क्योंकि मानव इस मोह जाल में अनंत काल से असत्य का दर्शन कर रहा है, और असत्य में जब तक रहेगा तब तक वह कषायों से इर्द गिर्द घिरता रहेगा। कभी क्रोध उबाल मारेगा, तो कभी अहंकार उबाल देगा, तो कभी मायाचारी आएगी, तो कभी लोभ लालच बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, महावीर आज इसीलिए उत्तम सत्य कब देते हैं? जब तुम्हारे चारों कषाय समाप्त हो। सारी इसकी एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं एक धर्म आगे पीछे आ जाए, ऐसा भी हो सकता था ना। हम अपने मर्जी से कर भी सकते हैं, करते हैं। कुछ लोगों ने कल सत्य की पूजा की, हाँ, कुछ किताबों में ऐसा भी, इसलिए बता रहा हूं मैं। कुछ लोगों ने कल सत्य की पूजा की और आज शौच। लेकिन महावीर कहते हैं, जब तक तुम्हारे भीतर प्योरिटी नहीं आएगी, तुम्हारे भीतर पवित्रता न छलकेगी, तुम्हारे मन में शुद्धता न आएगी, तुम्हारी आत्मा तब तक दर्शन देगी नहीं। क्योंकि हमारे घर में वातावरण को पॉजिटिव करने के लिए हम घर की सफाई करते हैं, वैसे पहले 4 दिन आपके जीवन के भीतर जाने के द्वार में जितना कचरा है वह सारा सफाई का कार्य हमारा कल तक चलता रहा। इसलिए उसे कल कहा कि आखिरी सफाई है शौच। अब आखिरी सफाई में हमारे जीवन का वह सारा सार छुप गया। और वह सारा सार क्या है? जीवन की अनेक उपलब्धियां हमने बनाई, जीवन में अनेक परिभाषाएं हमने गढ़ी, लेकिन करते करते इतने कषायों के जाल में हम बुनते गए। क्योंकि देखो, व्यक्ति जिस जीवन में जीता है ना, वैसा उसको रहना भी पड़ता है। अगर आप हर जगह सत्य 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 बोलते जाओगे तो जीवन जीना क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? अगर एक व्यक्ति गुनाह करके भाग रहा है, उसे फांसी की सजा दी गई है, और वह आपके सामने से इधर गया है, उसको मृत्युदंड सुनाया गया है, और आपसे आकर के किसी ने पूछा जाए कि भाई बताओ वह व्यक्ति कहां छुपा है, जबकि आपको पता है, तो उस समय आपका सत्य क्या हो जाएगा? किसी के जीवन के मृत्यु का कारण बन जाएगा। और इसीलिए कृष्ण ने, जब महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध चल रहा है और धर्मराज जिसका जीवन का नियम था कि मैं कभी असत्य क्या करूंगा? नहीं बोलूंगा, लेकिन गुरु द्रोण को मारने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसी रणभूमि में एक ऐसा जाल बिछाया और कहा गया कि तुझे ये चीज करनी है। धर्मराज युधिष्ठिर कहता है, प्रभु मेरे से ये पाप क्यों करवा रहे हो? मेरे से नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर हर बात इन पांडवों की सुनकर के अगर कृष्ण करते ना, तो क्या यह धर्म अधर्म का युद्ध धर्म जीत पाता? जीत पाता क्या? बिल्कुल नहीं जीत पाता। सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के अधीन, और नारायण श्री कृष्ण खड़े हुए कहते हैं, तू जीवन भर अगर ये सोच के चलेगा कि मैं सत्य ही रहूंगा, तो उस समय तुम्हारा सत्य कहां गया था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब तुम्हें सूझा नहीं कि सत्य क्या है? तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? जब तुम सामने पासे डाले जा रहे थे, तुम बैठ करके मौज मस्ती कर रहे थे, तब तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ कि हमारा सत्य क्या है? तब धर्म याद नहीं आया? तो आज तुझे बोले नहीं, मैं अपने जीवन में नियम है, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। तो फिर कृष्ण ने एक युक्ति चलाई, बोले क्या करना है? तू आधा ही वाक्य बोलेगा और उसके पहले मैं अपना शंख फूंक दूंगा, और तुम आधा वाक्य उस शंख के बाद बोलना, ताकि तुम्हें असत्य भी ना लगे और क्या लगे? सत्य का तुम्हारा सम्मान भी रहे और असत्य का पाप भी तुम्हारे गले में ना लगे और तुम्हें अपने मन में गिल्ट ना हो जाए। लेकिन अगर युद्ध जीतना है, बताओ हर जगह सत्य हरिश्चंद्र बनकर के काम कर सकोगे क्या जीवन में? हाँ,
सुबह से शाम तक का जीवन उठाइए। आज एक बच्चे को माँ अगर दवाई देनी होती है तो पहले क्या करती है? क्या करती है? अगर बच्चा दवाई नहीं पीता, कड़वी है, तो क्या करती है? उसका नाक दबाती है और फिर मीठी मीठी बातों में लेकर के, वो आता नहीं, उसे पता होता है कि अब मुझे कड़वी दवाई पिलाई जाएगी, तो उस बच्चे को संभालने के लिए माता अनेक तरह के प्रेम के वश में आकर के झूठ का सहारा लेती है। लेकिन महावीर कहते वह झूठ का लिया हुआ सहारा, वह झूठ झूठ नहीं होता। अब बताओ फिर उत्तम सत्य क्या है? इसलिए कहा ना मैंने, जो तुम बाहर सत्य और झूठ की परिभाषा करते हो वह सत्य धर्म की बात ही नहीं होती। यहाँ बात होती है वह भीतर के धर्म की, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर सत्य का जागरण नहीं होगा तब तक बचे कुचे मोह के जाल नहीं टूटेंगे। क्योंकि आदमी कभी प्रशंसा के मोह में है, कभी नाम के मोह में है, कभी न जाने अनेक रिश्तों के मोह में है। और ये मोह के धागे जो है ना, ये हमेशा इंसान को पकड़े रखते हैं एक जंजाल की तरह। वह आदमी छोड़ना भी चाहे तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ ही जाती कि आदमी रुक ही जाता है, छूटता ही नहीं। एक जगह एक दिन एक नगर में एक बहुत बड़े मूर्तिकार था, शिल्पकार। मूर्तियां, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि उसकी मूर्तियों को देख करके लगे कि हूबहू इंसान ही खड़ा है। उन मूर्तियों को जब निहारने लग जाए कि आप ये मूर्ति है, ये सजीव है, ये चेतन मूर्ति है कि अचेतन है, इसका ख्याल भी ना आएगा। अगर दूर से देखो अप टू डेट जीवंत इंसान की तरह मूर्तियां गढ़ता था। और एक दिन तुम्हें लगता है ना कि ये सारे जग में जो मेरा नाम हो रहा है, ये मेरे को अच्छे बोले जा रहे हैं। देखो दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी को अच्छा नहीं बोलता। आज अगर हमें नरक का, निगोद का, भगवान का, पाप का डर नहीं होता ना, तो आज हम भी यहां नहीं होते। आधे लोग तो नहीं होते। हमें लगता करना क्या है, हम ही भगवान है, फिर चल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कहते हैं उस समय वह मूर्तिकार अपनी प्रशंसा में मदहोश जो आए, क्या तारीफ हुआ करती थी। लेकिन एक दिन ध्यान रखना, ऐसे ही जीवन चक्र चलता है और काल चक्र के परिवर्तन में उसका मृत्यु योग लिखा हुआ था। और एक दिन अचानक स्वप्न में यमराज जी ने उसे दर्शन दिया और कहा कि 2 दिन बाद यानी परसों शाम को मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं, तुझे चलना होगा, तैयार रहना। अब सोचो किसी के सपने में दूसरों की मृत्यु का दर्शन भी हो जाए तो आदमी घबरा के उड़ जाए। यहां तो खुद के मृत्यु का दर्शन। यमराज ने कह दिया कि परसों तुझे चलना है। अब आदमी अपनी व्यवस्थाओं को संभालने में लग गया। बोले सुबह रात को जैसी नींद खुली, सपना टूट गया। विचार करने लग गया, क्या सच में मुझे मृत्यु ले जाएगी? अगर ले जाएगी तो क्या करना होगा? अपने जीवन के अनेक तरकीब खोजने लग गया। क्योंकि आदमी का दिमाग है ना, वह हमेशा कुछ ना कुछ और चीज खोजने में लगता है। और अच्छा है, किसी ने प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है और सबसे खतरनाक चीज कौन सी है, तो दोनों का आंसर था कि ये मनुष्य का दिमाग, ये मनुष्य का मन। वे कब क्या कर ले, कब क्या सोच ले और कब कहां से निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए वो मूर्तिकार ने विचार किया सुबह उठ करके, बोले मृत्यु तो आएगी और मुझे ले जाएगी। अब इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं अपनी तरह 2-4 मूर्तियां और बना करके 2 दिन में रेडी करूं, क्योंकि मृत्यु मुझे यहां लेने के लिए आएगी और मैं मूर्तियों के बीच बैठा रहूंगा, लेकिन मृत्यु मुझे पहचान नहीं पाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, देखना हजारों लोग जाते हैं लेकिन कोई एकाध उसमें से चला जाता है। क्यों? मृत्यु के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं, उसकी डोर पूरी अपने हाथ में। जिस दिन तुम्हारे सांसों का हिसाब खत्म, उस दिन आदमी अपने आप में पहुंचने के लिए तैयार होना पड़ता है। ज्यादा दिन नहीं रोक सकते। जो समय तय है उसके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं निकाला जाता है। और इसलिए इसी सत्य का दर्शन की बात महावीर कहते हैं। और जिसको ये दर्शन हो गया
जिसे ये दिख गया कि मेरा जीवन का सार क्या है, एक समय आएगा ये सब कुछ मेरे से छीन लिया जाएगा, इसलिए मैं जीवन में बहुत कमाऊं, लेकिन व्यवस्था अपने आप में भीतर उसको ध्यान रख करके करो। मैं बहुत कमाऊंगा, सबके लिए कमाऊंगा, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखूंगा, क्योंकि जब समय आए तो मेरे पास साथ में जाने के लिए जो चीज लगती है वह सिर्फ तुम्हारे साथ जाएगी। देखो जितना भी तुम्हें चोला बिला चढ़ाया जाएगा ना, अंत में वह सारा यही जल करके समाप्त हो जाएगा और सारी चीजें यही तुम्हारी उतारी जाएगी। जो तुम्हारे साथ जाएगा वह सत्य क्या है, वह तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब तुम्हारे खाते में लिख करके साथ में लेके जाना पड़ता है। कुछ और चीज नहीं जा सकती। जाने के लिए दो ही चीज तुम्हारी। कोई कहता है ना क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, मैं कहता हूं ना क्या लेके आया था वो प्रारब्ध था, लेकिन क्या लेके जाना है वे तुम्हारे हाथ में है, वे तुम तय कर सकते हो। तुम्हारे पास वो पुरुषार्थ है। इस धर्म मार्ग पर बैठने के बाद विचार करिए कि हमें अपने साथ ले जाने योग्य चीजें क्या है। हमने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, अब हमें कहीं ना कहीं उसके आगे क्या भाई सोचना है। हमें ले जाने वाली चीजें क्या है, वही पुण्य और पाप। और जब लेकर के जाओगे उन दोनों में डिसाइड होगा कि किसका पलड़ा भारी है। पुण्य का है तो तुम्हें उसकी यात्रा दी जाएगी, अगर पाप का है तो तुम्हें वहां की यात्रा दी जाएगी। इसलिए भविष्य तय इसी वर्तमान में होता है। अगला नरक अगला स्वर्ग कोई गारंटी नहीं है। अगर तुमने यहां जीते जी स्वर्ग जाने की व्यवस्था कर ली तो तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है, उसके लिए किसी और गारंटी की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ती है। यही कमाओ जो कमाना है। और कहते हैं वह मृत्यु के भय से कांप रहा है और विचार कर लिया मैं अपनी तरह झूठे चेहरे बनाऊंगा। आदमी देखना एक सेकंड में आदमी अपने आप को बदल देता है। कभी कुछ बात करेगा, कभी कुछ बात करेगा, कभी क्या बात करेगा, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। आप अभी जिस आदमी से बात कर रहे थे 1 घंटे बाद वह आदमी उस रूप में होता ही नहीं है, क्योंकि गिरगिट के भी 7 ही रंग होते। कितने? 7 से ज्यादा नहीं बदल सकता हो। लेकिन आदमी के पास इतने रंग हैं कि उसको खुद को भी उसका ख्याल नहीं है। कोशिश जरूर करता है, लेकिन मृत्यु के सामने हारना ही होगा। अगर मृत्यु के सामने जीतना है तो तुम्हें धर्म मार्ग के साथ चलना होगा। वह दिन आएगा सबके जीवन में और वहां सिर्फ एक चीजें पूछी जाएगी, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है और तुमने अपने जीवन में क्या गलत किया है। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, तुम जब ऊपर जाओगे, ये सत्य कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन बात बड़ी भीतर छू जाने वाली है कि तुम्हारे जीवन में यहां से ऊपर जाने के बाद जब भगवान के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा तब भगवान तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितना कमाया है, कितना दिया है, कितना इकट्ठा किया है। वहां पर भगवान तुमसे एक ही सवाल करेंगे, जब तुझे इतना जीने का मैंने अवसर दिया उसमें से कितने अवसर पे तूने अपने आप को जिया है। और हमारी पूरी जिंदगी अपने आप को जीने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डूबने में ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है। इसीलिए सत्य बहुत जरूरी है। और वह सत्य क्या है? देखो, जीवन में सत्य कभी भी बोला नहीं जा सकता। सत्य के प्रवचन नहीं हो सकते, सत्य के मार्ग बताए जा सकते प्रवचनों में। सत्य शास्त्रों में लिखा नहीं जा सकता। सत्य पर चलने के लिए मार्ग शास्त्रों में दिए जा सकते हैं। और इसलिए महावीर से भी किसी ने पूछा, प्रभु आपने जिस सत्य को जाना है क्या उस सत्य के बारे में आप हमें बता सकते हैं? महावीर ने कहा कि सत्य सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अपने मुंह से बोला नहीं जाता। क्योंकि सत्य जिस दिन मुख से बोला जाएगा उस दिन वह सत्य भी असत्य हो जाएगा। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, एक दिन सच और झूठ दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। निकलते निकलते रास्ते में कुआं दिखा, दोनों ने तय किया हम दोनों नहाएंगे। और सत्य और झूठ दोनों एक कुएं में नहाने के लिए उतरे। और उस दिन झूठ सत्य के अपने कपड़े लेकर के खुद पहन करके भाग निकला है, और तब से सत्य वैसा ही नंगा खड़ा है और असत्य सत्य के कपड़े पहन करके पूरे शहर नगर घूम के आता है। इसीलिए आदमी को सच जल्दी समझ में आता नहीं है, सत्य जल्दी दिखता नहीं है, और सत्य में डूबने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है।
आदिनाथ भगवान कितने वर्षों तक ध्यान लगाकर बैठे, नहीं मिला सत्य। जीवन में इतना सब कुछ पहले तीर्थंकर है, और वही देख लो भरत चक्रवर्ती मात्र कितना मिनट, हाँ कितने, एक अंतर मुहूर्त, कुछ मिनटों में कुछ अक्षरों के उच्चारण करने में, वह सप्त स्वर उच्चारण करोगे उसमें जितना समय लगेगा उतने में वे अपने जीवन में हाथ पे हाथ धरे बैठकर और सत्य को उपलब्ध हो गए। लेकिन आदिनाथ भगवान को वर्षों तपस्या करनी पड़ी, इतना आसान नहीं है सत्य को जानना। और इसीलिए महावीर कहते हैं तुम अब तक सत्य को सिर्फ पूजा तक ही रखते आए हो। आपको लगता है हम सत्य बोलेंगे तो हम सत्य के धारी हो गए ना, ये उत्तम सत्य सिर्फ सत्य नहीं है, यह सत्य जो जानने की कला है, अनुभव करने का जीवन का सार है। और इसीलिए सत्य बोला नहीं जाता, सत्य सिर्फ अनुभव किया जाता है। और इसलिए महावीर ने कभी सत्य के बारे में विश्लेषण नहीं किया। महावीर ने कहा तुम्हें अगर सत्य देखना है तो इस मार्ग पर चलिए, अगर तुम चल पड़ोगे तो तुम्हें भी सत्य मिलेगा। जो मैंने देखा, जो मैंने जाना, जो मैंने प्राप्त किया वो मेरे लिए है, अगर तुम आ सकते हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें भी मिल जाएगा। लेकिन महावीर ने एक कहानी नहीं कहा कि मैं तुम्हें सत्य दूंगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम प्राप्त करो, क्योंकि स्वयं की साधना है सत्य को प्राप्त करना। और इसलिए वह व्यक्ति अपने जीवन में सोचने लगा कि मृत्यु आएगी और मुझे ले जाएगी, इसके पहले हम सारी व्यवस्था इतनी की तो कर रहते हैं ना। बताओ, अगर जिस दिन पता जिसको हो जाए कि इसकी मृत्यु इस समय पर होने वाली है, उसके पहले आदमी जीवन कैसा जीता है पता है? ना उसे भूख लगती है, ना उसे प्यास होती है, ना उसे किसी रिश्तेदार से कोई मतलब है। ऐसा वैरागी जीवन, ऐसा वैराग आ जाता है जीवन में कि उस वैराग को देख करके लगता है। और इसीलिए महावीर कहते हैं तुम्हारा हर दिन तुम्हारा आखिरी दिन समझ करके जिंदगी जियोगे ना, उस दिन तुम्हारा असली जीवन, असली मौज तुम्हारी जिंदगी में उतर आएगी। हम जीते कहां हैं? हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम जिंदगी काट रहे हैं। आप पूछो किसी से, बोले क्या चल रहा है? बोले टाइम पास। बताओ, टाइम पास चल रहा है जिंदगी में? जीवन को जीने का आनंद ही अलग है, जीवन को जीने की कला अलग है। इसीलिए सत्य धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आज हमें। ये कोई बाहर की व्यवस्थाओं की बात नहीं करता, ये भीतर की बात करता है। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे सत्य धर्म। वो कहता है तुम जैसे हो, जो भीतर है बाहर भी वैसे ही दिखो, ज्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं उसने अपने जीवन में अनेक मूर्तियां बनाने, इतनी बनाई, आज उसको स्वयं की मूर्ति बनाने की बात याद आ गई। क्योंकि बचना किससे है? किससे? मृत्यु से। और आज तक का इतिहास गवाह है मृत्यु से कोई नहीं बचा। अगर बचने की कला है तो कर्मों से बच सकते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म तुम तय कर सकते हो। बचना इससे कर्मों से है। मृत्यु तो सबके जीवन में निश्चित है, वही आखिरी सत्य है तुम्हारे इस प्रारब्ध का। और जिसे ये ख्याल आ गया कि मेरा आखिरी समय आएगा, उसके पहले मैं जीवन में वो चीज इकट्ठा कर लूं। जैसे आप कई बाहर दूर यात्रा में जाते हैं तो अपनी पूरी इसकी व्यवस्था कर लेते, नहीं कर लेते हैं? बोले इधर हम नहीं खाते तो हमें टिफिन चाहिए, सोने की व्यवस्था चाहिए। ये सारी उस यात्रा में नहीं काम आएगी, वहां सिर्फ काम आएगा तुम्हारे हिस्से का सत्कर्म, कि तुम कितने सत्कर्म करके अपने जीवन में पुण्य की क्वालिटी को बढ़ा रखा है। यहां क्वांटिटी की बात आज महावीर करते नहीं है, यहां क्वालिटी की बात हो रही है। क्योंकि सत्य क्वांटिटी में नहीं है, वह क्वालिटी में है। और इसीलिए सब ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए, गिने चुने हैं जो सत्य को उपलब्ध हो गए। हर किसी के जीवन में सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता। और आज हमारी ये विडंबना रही कि हम उस सत्य को बाहर से देखने की कला सीख चुके हैं। हमें लगता है सत्य बाहर है, हम सत्य बोल लेंगे तो हमारे जीवन में सत्य धर्म आ जाएगा। ना, धर्म वो है जो भीतर से शुरुआत होता है। धर्म तो अनंत है, बहुत है, बड़ा है, आगे है, और तब तक चलता रहेगा जब तक तुम उस धर्म को पूर्णता उपलब्ध नहीं होंगे। और कहते हैं उत्तम सत्य। आज वह व्यक्ति उस सत्य से बचने की कोशिश कर रहा है मृत्यु में, और जीवन में कोई नहीं बचा आज तक। और उसने अपने दिमाग में कीड़ा बैठ गया, बोले मेरे जैसे अनेक मूर्तियां बैठाऊंगा। और उसने दिमाग लगा, अपने जैसे अनेक मूर्तियां बनाई।
पूरे हॉल में वो मूर्तियां रखी और खुद उसमें बैठ करके वो भी जैसी मूर्तियां थी वैसे वो भी उसमें बैठ गया। और जो समय तय था उस समय यमराज अपने दूत को लेकर के आ गए और आकर के देखने लग गए। बोले हम जिसको लेने आए थे उसके जैसे तो यहां 4-5 है। बड़े अब तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जीवन में। और शायद ऐसा तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, वो उसके जीवन में हुआ। ये महज जीवन की बोध की एक कहानी मात्र नहीं बल्कि आपके जीवन की असलियत है। उसने अनेक मूर्तियां बनाई होगी लेकिन हम अनेक मूर्तियों के चेहरे अपने भीतर लेकर के चलते हैं, लेकिन उससे भी नहीं बचोगे क्योंकि सत्य बाहर आएगा, ज्यादा समय नहीं चलता है। और इसलिए व्यक्ति अनेक मूर्तियों के बीच में बैठ गया। यमराज चंद्रगुप्त को लेकर के चित्रगुप्त को लेकर के पहुंच गए। बोले अपन जिसको लेने आए वो कहां है? बोले यहां तो 4 है और अपने लिस्ट में तो एक का ही नाम है। बोले फोटो भी स्क्रीनिंग हो गई। बोले वैसे तो 4 दिख रहे, अब इसमें से लेके किसको जाए? क्योंकि उस मृत्यु लोक का एक नियम है, जिसका समय है उसी को लिया जाएगा, हर किसी को नहीं लिया जाता। और इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलते यार उठा ले, ऐसा भगवान नहीं उठाता किसी को। और इसलिए ध्यान रखिए, वह व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके सोया हुआ है। यमराज जी पहुंचे, विचार करने लग गए। बोले ये तो 4 है, किसको ले जाना है? अपनी डायरी खंगाली। बोले कोई अपने से भूल चूक तो नहीं हुई अपनी, क्योंकि अपनी जो अकाउंटिंग होती है ना, हाँ, टारगेट कंप्लीट करना होता है। बोले इस बार कोई तो गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को देख लो। बोले सारा किताब खोल लिया। बोले नाम तो इसी का है, फोटो भी इसी के। बोले फिर इधर 4 है, अब इस मसले को कैसे सुलझाया जाए? अब यमराज जी चले देवलोक में, इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र से निवेदन करते हुए बोले भाई ये बड़ी समस्या हो गई मृत्यु लोक में। जिसे लेने गए थे जिसका तय समय था वैसे 4 है, अब उठाए तो किसको उठाए? इंद्र बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, जिसका समय है उसको तो चलना है, पर ये कैसे हुआ? बोले कोई बात नहीं, अपन कल सुबह वापिस चलते हैं। ये आदमी उठ करके वापिस अपनी व्यवस्था करके वापिस रातों रात उसी के बीच बिल्कुल गहरी नींद में सोया। और ऐसा सोया कि मूर्ति और उसको पहचानना ही मुश्किल। सुबह जैसी हुई, यमराज उस इंद्र को लेकर के वापिस वहां पहुंचे। बोले देखो ये 4 है, लेकिन खैर वो तो ठहरा इंद्र, वह जानता है एक एक नस। उसने देखा, बोले इसमें से एक को उठाना बड़ा भारी काम है। अब है कौन जिसकी पहचान हो जाए? योग निद्रा में बिल्कुल लेटा हुआ है, क्योंकि योग निद्रा में आदमी जब योग निद्रा में चला जाता है, उस योग निद्रा में वे अपनी सांस को भी कंट्रोल कर सकता है। किसको किसको किसको? सांस को नहीं। हाँ, नहीं तो कल पूछोगे बोले महाराज जी वो मंत्र नहीं पता है जो सांस को कंट्रोल किया जाता है। एक जगह एक महिला, हम रास्ते से आ रहे थे, दरवाजे के बाहर बहू अपनी सांस को अंदर और बाहर कर रही थी। मैंने जाते ही पूछा, बोले ये क्या मामला है, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? सांस को बाहर सांस को अंदर। बोले स्वामी जी वो सुबह सुबह बाबा रामदेव जी आए और उन्होंने कहा कि जीवन में निरोगी रहना है तो सांस को अंदर लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए। तो मैं वही कर रही हूं। बोले हमारी ऐसी स्थिति है, वो सांस नहीं जो तुम्हारे भीतर आती है ना, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, मैं उस सांस की बात कर रहा हूं। योग निद्रा में लेटे लेटे मस्त है, सांस को रोक सकता है। सुबह इंद्र को लेकर के यमराज पहुंच गए। बोले यार इतना सुंदर रूप, अब इसमें से उठाए तो उठाए किसको? इंद्र ने दिमाग लगाया। बोले मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोर नस क्या है? झूठी प्रशंसा। बोले अब देखो मैं कैसे पकड़ता हूं। सारा प्लानिंग करके इंद्र और यमराज अपनी पूरी टीम लेकर के पहुंच गए और बोले अभी अपने को ये बात नहीं करनी, अपने को अलग बात करनी है। और जैसे इंद्र ने कहा कि कौन है ये मनुष्य, ये सामान्य मनुष्य नहीं है,
ये महापुरुष है जिसने इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई है। ऐसे शिल्पकार तो देवलोक में भी नहीं है। आदमी के मन में हलचल होने लग गई। क्यों क्यों? बोले बड़ी तारीफ। और आदमी देखना, ये झूठी दुनिया में अनेक तारीफों के पुल बांधे अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन महावीर कहते जिसने भीतर का सत्य जान लिया है, उसे फिर बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अपना जीवन जीता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। मुझे ज्ञात है एक जयपुर में महाराज जी के एक बड़े भक्त एक व्यापारी है। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं धर्म क्या चीज होती है। बड़े व्यापारी है, और जब सुबह मंदिर आना, पूजा पाठ करना, गुरुदेव का आहार कराना और उसके बाद जाकर के दुकान खोलना, समय देख लो कितना। उसके बाद खुद को खाना भी होता है। और ध्यान रखना, व्यापारी है लेकिन मन में विकल्प नहीं है। सुबह जाना है मंदिर में, भगवान के सामने बैठना, 10 बजे गुरुदेव के साथ जाना, आहार कराना, और आहार करके फिर दुकान जाना, भोजन करके 12 बज जाते, 12 बजे जाकर के वह अपनी दुकान खोलता है। और पुनः जब लौटना है तो संध्या काल में प्रतिक्रमण, सामायिक सारी व्यवस्थाएं करना, और संध्या काल में सूर्यास्त के पहले भोजन करना नियम है। तो सूर्यास्त के 1 घंटा पहले आपकी दुकान क्या करते हैं? अब मंगल करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद वह आकर के संध्या काल का भोजन करके गुरुदेव के पास आके बैठता। हमने 1 महीने तक की व्यवस्था देख ली। उनको बैठा करके पूछा, बोले बाबूजी आप सारे दुकानदार इतने जल्दी दुकान खोलते, आप क्यों नहीं खोलते? उन्होंने कहा महाराज ये धर्म का आशीर्वाद है, ये धर्म की देन है, गुरुओं का आशीर्वाद है। अगर मैं 11-12 बजे जाकर के भी दुकान खोलता हो तो शाम के 5 बजे तक मेरे पास उतना ही मिलता है जितना जो 24 घंटा भी दुकान खोल करके बैठे, उससे ज्यादा तो मैं खुद ही कमा लेता हूं। क्योंकि लोगों को पता है इसकी दुकान 12 बजे खुलती है तो लोग उसके पहले कभी नहीं आते, और जिसको आना है वे शाम को 5:30 बजे के पहले मेरे दुकान पे आके जाता है। उसके बाद कोई आता नहीं तो सीधा दूसरे दिन आता। मेरी ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है, और मेरा दुकान, मेरा पुण्य जितना है उतना मेरा अंश के साथ चलता ही रहेगा। जिस दिन नहीं है उस दिन नहीं है। आपके आशीर्वाद से आज का ऐसा कोई दिन नहीं मेरे इस व्यापार के दुनिया में मुझे कुछ नहीं मिला। बहुत कमा लिया है। ध्यान रखिए, श्रद्धा का विषय है, सत्य का विषय। और जिसने सत्य को जाना उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे उस मार्ग पर चल पड़ता है। जरूरी नहीं कि सत्य इसी मार्ग पर मिले, सत्य आपके जीवन में भी उतर सकता है। कहते हैं वह व्यक्ति सोया है और उस झूठी प्रशंसा को सुन के मन में हलचल होने लग गई। बोले अब क्या करूं, उठूं तो भी एक मुसीबत है और ना उठूं तो भी मुसीबत है, क्योंकि सामने यमराज जो खड़े हैं। फिर इंद्र ने बोले ऐसे व्यक्ति का तो देवलोक में सम्मान होना चाहिए। कहां पे? बोले मनुष्य लोक में नहीं, ऐसे शिल्पकार का तो देवलोक में सम्मान होना चाहिए। अब तो आदमी इतना सुनने के बाद क्या हो गया? रोक पाएगा खुद को? बिल्कुल नहीं महाराज। खुद को ऐसा आगे करते हुए लेके आएगा, क्योंकि झूठी प्रशंसा बड़ा मन प्रिय। और कहते हैं 2-4 झूठी बातें इंद्र ने इधर की उधर बोल दी। बोले जो महात्मा जिसने ये मूर्ति बनाई उसका सम्मान देवलोक में करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति इस धरातल पर कोई नहीं, और इसके जैसी मूर्ति तो मैंने देवलोक में नहीं कटी। कौन है? बस इतना पूछने की देरी थी, अब उठ करके खड़ा हो गया। बोले प्रभु वो मैं ही हूं, मैं जिसने ये बनाई है। बोले बोले ले लो यमराज, तुम्हारा टारगेट सामने है। देखो आदमी को लगता है इस झूठ की दुनिया में जितना मुझे मिल रहा है वह सब कुछ मेरा है। लेकिन महावीर कहते हैं आज के दिन तुम्हें वह सोचना है, क्योंकि 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। जो मेरा है वह मेरा है, जो मेरा है
वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। और तीसरी कैटेगरी होती है, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। आदमी इसी दुनिया में जी रहा होता है, और इन 3 डिग्री में खुद को तय कर लो। और उसके बाद आती है 4थी डिग्री, जिसमें महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण बैठते हैं। जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है वह भी तेरा है। इस दुनिया में जो कुछ है ये सब कुछ एक झमेला है, इसमें अपने को कोई रस नहीं। वह होती है महावीर का सत्य, वो होती है महावीर का दृष्टांत। और हम कौन से दृष्टांत में जीते हैं, हम उन 3 कैटेगरी में कहां फिट बैठते हैं, वे हमें खुद को सोचना है। महानुभाव, सत्य धर्म की परिभाषा अनंत है, क्योंकि सत्य ही अपने आप में अनंत है। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड यूनिवर्सल ये अनंत है, और सत्य भी उसी की तरह अनंत है। उसे सिर्फ स्पर्श किया जा सकता है, उसे बोला नहीं जाता, उसे अनुभव के। बताओ, आपको किसी ने पूछा प्यास बताओ कैसी होती है, बता सकते हैं? बस उसका वर्णन कर सकते हैं। बोले थोड़ा सा भीतर ऐसी घबराहट सी होती है, और एक बेचैनी सी होती है, और थोड़ा सा पानी पी लो तो अच्छा लगता है। लेकिन पानी पीने के बाद जो फीलिंग होती है वह बता सकते हैं क्या? बिल्कुल कोई नहीं बता सकता। ठीक सत्य ऐसा ही है, उसे मुख से बोलना भी एक असत्य है। और इसलिए महावीर भी कभी सत्य के बारे में कहा नहीं कि यही सत्य है, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है, तो मैं सिर्फ मार्ग दे सकता हूं, तुम उस मार्ग पर चलते रहिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। महानुभव, काल चक्र है और यह चलता रहेगा, समय का भाव है। और हमें 10 दिन आज सत्य को जाना है, लेकिन हमें लगता है कि हमें इस सत्य के जीवन में कैसे जीना है और कैसे चलना है, इसका विश्लेषण हम करने की कोशिश जरूर करते हैं। मुझे किसी ने पूछा, सुबह महाराज जी पूजा चल रही थी, उस पूजा में ऐसी ऐसी लाइनें आई थी, तो क्या हम इसमें से सत्य की कैटेगरी में कहां फिट बैठते हैं? तो मैं कहता हूं आपसे, जीवन में जितना हो कुछ अच्छाई के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए सत्य के साथ डटे रहिए। ज्यादा सत्य पर भरोसा मत करिए, लेकिन अपने जीवन के अंदर जिस संसार में तुम जी रहे हो, देखो हमारी कैटेगरी अलग है, हमारी भी नहीं कह सकता, इनकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, मेरी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, आपकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है, बराबर है ना? इनके नियम आप पे लागू नहीं हो सकते, और आपके तो इनके जीवन से कब के हटा दिए उन्होंने। और इसीलिए जिस जीवन में तुम जी रहे हो, अगर लगता है कि हमें कुछ अच्छाई में अपने जीवन जीते समय हमसे कुछ पाप हो भी जाते हैं, तो महावीर कहते हैं तुम्हारे यहां 4 प्रकार की हिंसा है। कितनी? तो पहली हिंसा है कौन सी? आरंभ। दूसरी संकल्प। तीसरी उद्योगी हिंसा है, और चौथी विरोधी हिंसा है। और इसमें से कहा जाता है कि श्रावक के लिए 3 हिंसाएं त्याज्य है। कितनी? 3 कौन सी बताइए? थोड़ा सा ब्रेन वॉश आपका भी कर लो, थोड़ा थोड़ा जरूरी भी है। सिर्फ मैं ही चिल्लाऊं, मुझे लगता है जैसे वो मौलवी आजान देता है ना बैठ करके, वैसे मैं ही चिल्लाता रहता हूं। थोड़ा आप बोलो तो आनंद आ जाए। 3 कौन सी हिंसाएं हैं? एक उद्योगी हिंसा आपके लिए महावीर ने कहा आप कर सकते हैं, क्योंकि उद्योग होता है, वहां अपने से भूल चूक हो जाती है, वहां हिंसाएं हो जाती है, उसे अपन नोट नहीं कर सकते। वह तो उद्योग है, व्यापार है, तो वह होगा, वे आपके लिए छूट है। दूसरा विरोधी हिंसा। हम अहिंसक है बोल करके कायर बन करके घर में नहीं बैठ सकते। हमें अगर कोई हमारा विरोध करे तो हमें लड़ना होगा, क्योंकि हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय वंशज है, ऐसे नहीं है। उन्होंने एक हाथ में माला तो लोगों को सिखाई, दूसरे हाथ से धर्म की रक्षा के लिए भाला भी चलाना सीख लो। तीसरी कौन सी? आरंभ। आरंभ वो है जो आप अपने घर परिवार में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो छोटी मोटी हिंसाएं होती है, उसमें भी आरंभ हिंसा तुम्हारे लिए छूट है। सिर्फ संकल्प के साथ हिंसा मत करना। संकल्प का अर्थ होता है कि हमने किसी के बारे में मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे पीटूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये जो भाव पैदा करते हैं ना, संकल्प मत करना, ऐसे भाव पैदा मत करना। लेकिन आप जिस जीवन में जीते हैं वहां पर धर्म को साथ में रखिए। एक हाथ में धर्म होना चाहिए
और दूसरे हाथ में अपने पूरे धर्म को चलाने के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। धर्म भी है और अर्थ भी है। धर्म भी करिए, अर्थ भी कमाइए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और अंतिम है मोक्ष। लेकिन आप जिस जगह जी रहे हैं वहां अनिवार्य है धर्म के साथ धर्म करत संसार सुख। आप अपने जीवन में करते रहिए, क्योंकि आप जितना इस सत्य धर्म भीतर का है, बाहर का नहीं, भीतर उसको समझिए, उस तक पहुंचने की यात्रा करिए, तुम्हारा जीवन सुगुण बनेगा, सरल बनेगा। शब्दों के सहारे उलझना मत, क्योंकि शब्द तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएंगे। मेरे कहे हुए शब्द भी तुम्हें पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य वो है जो मैंने कहा वह सत्य नहीं हो सकता। वह सत्य के लिए कुछ शब्द मिल सकते हैं। कोई दुनिया में दावा नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, और जिसने यह दावा कर दिया उसी समय समझ लेना कि यह सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उस समय वह झूठ ही होगा, क्योंकि सत्य सिर्फ अनुभव की बात है। आप अपने जीवन में अपने परमात्मा के प्रति सत्य के भाव से समर्पित रहिए, जिन शासन की सेवा करते रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ओम नमः।